साल 2023 को शटर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक स्पेनिश फिल्म रिलीज की गई। अगर आप कुछ ज्यादा ही डरावनी फिल्मों को पसंद करते हैं तो इसे जरूर देखिए। कहानी अर्जेंटीना के एक दूर दराज गांव की है, जहां दो भाइयों को एक ऐसा इंसान मिलता है जिसका शरीर सड़ रहा था। असल में उस शरीर पर शैतान का कब्जा था। जल्द ही खुद शैतान उस शरीर से जन्म लेगा। ये दो भाई इस तबाही को रोकने के लिए क्या करते हैं और इनका अंजाम क्या होगा, ये हम इस कहानी में जानेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है आबादी से बहुत दूर अर्जेंटीना के गांव से। रात का समय है। हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जो इस समय अपने घर में थे। एक का नाम पेड्रो और दूसरे का जिमी था। उसी रात गोलियों की आवाज से दोनों की नींद खुल गई। आवाज दूर जंगलों से आ रही थी। जिमी कहता है कि हो सकता है कोई शिकार कर रहा हो, लेकिन पेड्रो कहता है कि उसे एक साथ 5 गोलियां चलने की आवाज आई और ये शिकार के लिए राइफल का इस्तेमाल होता है, रिवॉल्वर का नहीं। अब रात होने की वजह से ये दोनों भाई सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होती है तो ये लोग अपने कुत्तों को लेकर जंगल की ओर निकल गए। चलते चलते ये लोग अपने पड़ोसी लुइस के इलाके में पहुंच जाते हैं। लुइस यहाँ का अमीर इंसान है। उसकी बहुत सी जमीनें हैं यहाँ, मगर यहाँ आबादी भी बहुत कम है। खैर चलते चलते इन्हें एक लाश का कटा हुआ निचला हिस्सा मिला। लाश की बड़ी बेरहमी से ही चीर फाड़ हुई थी। जिमी को लग रहा था कि ये किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है, लेकिन पेड्रो को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लाश को किसी तेजदार चीज से काटा गया था। अब क्योंकि इन्हें लाश लुइस के जमीन पर मिली थी, इसलिए पेड्रो फैसला करता है कि उन्हें लुइस को बताना चाहिए। तब जिमी कहता है कि लुइस हमें पसंद नहीं करता और क्या पता उसी ने इस आदमी को मारा हो। तभी पेड्रो को वहां उस आदमी का कुछ सामान मिलता है, जिसमें एक डायरी थी और किसी मशीन के पुर्जे जो इन लोगों ने पहले नहीं देखे थे। उस डायरी में मारिया गोमेज नामी औरत का पता लिखा था, यानी कि जब इस आदमी के साथ ये हादसा हुआ तो ये मारिया के घर जा रहा था। अब क्योंकि ये गांव का इलाका था तो यहाँ आसपास ज्यादा घर नहीं थे और सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। अब ये दोनों मारिया के घर जाते हैं उससे पूछने के क्या वो इस आदमी को जानती है। मारिया बताती है कि उसी ने इस आदमी को बुलाया था ताकि वो उसके बेटे को मार सके। सुनकर दोनों को काफी अजीब लगता है कि आखिर एक माँ अपने बेटे को क्यों मरवाना चाहेगी। मारिया उन्हें अंदर बुलाती है। वो दोनों उसके बेटे यूरियल को देखते हैं, जिसका शरीर बुरी तरह से सड़ा हुआ था और फूल चुका था। पूरे कमरे में गंदी बदबू थी। मारिया उसके पास जाकर बैठ गई और कहती है कि मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन मैं जान चुकी हूँ कि दुआओं से कोई काम नहीं होगा। मैंने 1 साल पहले ही इसके बारे में खबर दी थी। पूरे 1 साल बाद उन्हें मेरी बात पर यकीन हुआ और वो आदमी यानी पादरी से ही मारने आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता उस आदमी की मौत कैसे हुई। ये बात हमें उलझन में डाल देती है कि आखिर इस आदमी की हालत ऐसी क्यों है और इसे मरने के लिए कोई पादरी क्यों आएगा। इसे तो इलाज की जरूरत है। हमें ऐसा लगता है जैसे इसकी माँ अंधविश्वासी है, तो दरअसल बहुत सालों पहले ऐसे ही एक शरीर में शैतान का वास था। लोगों को जब इस बारे में पता चला तो कुछ धार्मिक लोगों ने मिलकर उस आदमी को खास रस्मों के जरिए मार दिया, खत्म कर दिया उसे। इससे उस आदमी की जान तो चली गई, लेकिन शैतान पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, जिसके बाद लोगों में ये डर बैठ गया कि शैतान दोबारा वापस आएगा और इसके लिए सबको तैयार रहना होगा। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ समय तक ऐसे ही शैतान लोगों के शरीर में डेरा जमाता। ऐसे लोगों को रोटन यानी सड़ा हुआ कहा जाता, क्योंकि इंसानी शरीर कमजोर होता है और वो ऐसी शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए शैतान जिस भी शरीर में होगा वो सड़ जाएगा और अंत में खत्म हो जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल से ऐसा कोई केस सामने नहीं आया था। लोगों को लगा कि शायद अब सब ठीक हो चुका है, लेकिन असल में तो शैतान ने यूरियल के शरीर में अपना डेरा जमा लिया था। उसकी माँ मारिया अपने बेटे को मारना नहीं चाहती थी। उसका मानना था कि वो प्रार्थना से उसे ठीक कर देगी, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। और अब जब 1 साल बाद वो आदमी यूरियल को खत्म करने आ रहा था तो वो मारा गया। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। शैतान बहुत शक्तिशाली बन चुका है। ये सब देखकर जिमी और पेड्रो डर गए थे। यूरियल का एक छोटा भाई भी था, एडवार्डो।
उसने पुलिस स्टेशन में 1 साल पहले रिपोर्ट करवाई थी, मगर पुलिस वालों ने उसकी सुनी ही नहीं। ये जानकर दोनों भाई फौरन पुलिस के पास जाते हैं और सारी बात समझाते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं कि हमारे पास किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई और लोग अक्सर ऐसे बीमार लोगों की गलत रिपोर्ट्स लिखवाते रहते हैं, इसलिए वो हर रिपोर्ट को सीरियस नहीं लेते। वो पेड्रो से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो एक शिकार था शैतान का? क्या तुमने कभी किसी सड़े हुए को पहले देखा है? पेड्रो जवाब देता है कि नहीं। पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद ये दोनों नशे में है, इसलिए वो उसका मजाक बनाते हैं। तब पेड्रो गुस्से में उन पर चिल्लाता है तो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हें मैं दोबारा जेल में फेंक दूं, जिससे हमें पता चलता है कि पेड्रो इससे पहले भी किसी जुर्म में जेल जा चुका है, जो हम आगे जानेंगे। पेड्रो कहता है कि हमने पादरी की लाश देखी जंगल में, तो ऑफिसर कहता है कि ऐसे केस के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, हम पब्लिक हेल्थ वालों को कॉल करेंगे और वो आकर इस मामले को देखेंगे। दरअसल पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं था कि उनके छोटे से गांव में कोई सड़ा हुआ इंसान होगा, यानी शैतान का वास। खैर पुलिस से इन्हें मदद मिलने वाली नहीं थी, इसलिए अभी ये लोग लुइस के पास जाते हैं, जिसकी जमीन पर उस पादरी का कत्ल हुआ था। जब वो लुइस को सारी बात बताते हैं तो वो परेशान हो गया। उसे उनकी बात पर यकीन था, क्योंकि उसका कहना था कि पिछले 1 महीने में उसके 4 कुत्ते गायब हुए हैं और माना जाता है कि शैतान जानवरों को बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेता है। ये फैसला करते हैं कि इन्हें जल्द कुछ करना होगा। समस्या ये थी कि अगर बाकी लोगों को पता चला कि इस जमीन पर शैतान आ चुका है तो इनकी सारी जमीनें छीन ली जाएगी। पेड्रो सलाह देता है कि हमें सब कुछ नीलाम कर देना चाहिए, इससे पहले कि ये बीमारी और फैले। हम निकल जाएंगे यहाँ से। मगर लुइस इसके लिए तैयार नहीं था। वो इसके परिणाम भी जानता था, उससे रहा नहीं जाता। रात में अकेले ही वो यूरियल को मारने चला गया। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन मारिया कहती है कि इसे ऐसे मारने से ये मरेगा नहीं, बल्कि शैतान आजाद हो जाएगा। इसे पादरी द्वारा एक खास रस्म से ही मारना होगा। यूरियल का भाई कहता है कि अगर आपने इसे मारा तो आप भी मारे जाओगे। यहाँ यूरियल भी उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था। कहता है कि मार दो मुझे डरपोक, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी के पेट में पलते बच्चे को अपने वश में कर लूंगा। दरअसल शैतान का जन्म अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था। वो ऐसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को पॉजेस करेगा जब तक इसे कोई अच्छा शरीर मिल ना जाए जिसमें वो जन्म ले सके। और शैतान एक शरीर से दूसरे शरीर को वश में ना कर सके, इसके लिए जरूरी है कि उसे एक खास तरीके से मारा जाए, जिससे सड़े हुए इंसान के साथ साथ शैतान भी खत्म हो जाएगा। खैर लुइस उसे नहीं मारता और वो रात अपनी गाड़ी में ही गुजारता है। अगली सुबह लुइस की पत्नी पेड्रो और जिमी को लेकर उसके पास आती है। उसे चिंता थी कि लुइस ने यूरियल को कुछ कर ना दिया हो। पेड्रो कहता है कि हमें अपने घर छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं दूर। लेकिन लुइस कहता है कि हम क्यों अपना घर छोड़कर जाए, इस शैतान को यहाँ से जाना होगा। पेड्रो समझाता है कि इसमें बहुत खतरा है। अगर शैतान आजाद हो गया तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, फिर हम में से कोई नहीं बचेगा, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। लेकिन लुइस को फिलहाल अपनी जमीन और अपने परिवार की पड़ी थी। वो कहता है कि तुम दोनों या तो मेरा साथ दो या मैं अकेले ही ये करूंगा। इसलिए पेड्रो और जिमी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। अब जैसे तैसे करके ये लोग यूरियल के शरीर को लुइस के ट्रक में डालते हैं, जो काफी बड़ा था, भारी था और उसके शरीर से गंदगी निकल रही थी। अब इन लोगों का इरादा था कि ये लोग गांव से कहीं दूर इसे दफना देंगे, लेकिन रास्ते में इन लोगों का एक्सीडेंट होते होते रह गया। एक बच्चा सड़क के बीच में चल रहा था। एक नदी के किनारे ये रुक जाते हैं। अपने गांव से ये 300 किलोमीटर की दूरी पर थे। जब ये लोग पीछे देखने गए तो यूरियल का शरीर गायब था। लुइस का कहना था कि शायद जब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी तो उसका शरीर उछलकर कहीं गिर गया होगा। पेड्रो कहता है कि हमें उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन लुइस का कहना था कि हमारी मुसीबत टल गई, हमें वैसे भी उसे कहीं तो गिराना ही था, अब वो हमारी परेशानी नहीं। इसलिए ये लोग घर वापस आ गए। अगले दिन लुइस की पत्नी उसे बताती है कि उनकी एक बकरी का व्यवहार बहुत अजीब है। लुइस जब उसे देखने गया तो वो बकरी उसे बहुत अजीब नजरों से घूर रही थी। वो समझ गया था कि असल में ये शैतान का एक रूप है। इसलिए लुइस अपनी बंदूक लेता है उसे मारने के लिए। लुइस की पत्नी उसे रोकती है, कहती है कि ऐसा करने से तुम भी मारे जाओगे।
तब वो बकरी खुद बंदूक के करीब आती है, जैसे वो उसे कह रही हो कि मार दो मुझे। लुइस बहुत गुस्से में था, इसलिए वो उस बकरी को गोली मार देता है और तभी उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी, पहले तो वो अपने पति यानी लुइस को मार देती है और फिर उसने उसी कुल्हाड़ी को अपने मुंह पर मार मार के खुद को भी खत्म कर दिया, जिससे ये साबित हो गया कि शैतान को मारने का एक खास तरीका है और जो भी उसे किसी और तरीके से मारने की कोशिश करेगा वो खुद भी मारा जाएगा और शैतान शक्तिशाली। असल में इसके कुछ नियम भी है। पहला नियम यही है कि आग वाले हथियार का इस्तेमाल नहीं करना। लुइस ने नियम तोड़ा। अब रात में यूरियल का भाई पेड्रो और जिमी के घर आता है। वो बहुत डरा हुआ था। वो बताता है कि मेरी माँ गायब है। मैं लुइस के घर भी गया था मगर वहाँ मुझे लुइस और उसकी पत्नी की लाश मिली। वो विनती करता है कि क्या मैं आज रात तुम लोगों के साथ रुक सकता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पेड्रो को उस पर विश्वास नहीं था। वो उसे घर में आने नहीं देता, लेकिन उसे अपने बान में सोने की इजाजत दे देता है। जाते जाते यूरियल का भाई उन्हें चेतावनी देता है कि वो बिजली का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उसे बनने वाला साया शैतान को आमंत्रित करता है। खैर दोनों भाई फैसला करते हैं कि वो अगली सुबह अपना घर छोड़कर निकल जाएंगे और घर का कोई भी चीज साथ नहीं लेंगे, क्योंकि इससे शैतान के फैलने का खतरा हो सकता है। सुबह पेड्रो सबसे पहले अपनी एक्स वाइफ सबरीना के घर जाता है, उसे शैतान के बारे में चेतावनी देने के लिए। वो अपने बच्चों को साथ ले जाने आया था। सबसे पहले वो अपने कपड़े बदलता है और उन कपड़ों को जला देता है। असल में सबरीना को पेड्रो से नफरत थी, क्योंकि वो कई साल गायब रहा। उसने ना अपनी पत्नी का पूछा ना अपने बच्चों का, इसलिए सबरीना ने दूसरी शादी कर ली। सबरीना और पेड्रो के बीच ये बहसी चल रही थी, क्योंकि वो पेड्रो की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वो गंदे कपड़े जो पेड्रो ने उतारे थे वो सबरीना के कुत्ते ने सूंघ लिए थे। पेड्रो क्योंकि सबरीना से बात कर रहा था तो उसका ध्यान नहीं जाता। अब सबरीना और उसके पति लियो को पेड्रो की बात पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद पेड्रो उनकी खुशहाल जिंदगी में जहर घोलने आया है। जब वो बहसी कर रहे थे तो इसी बीच सबरीना का कुत्ता जो अब पॉसेस हो गया था, उनकी बेटी विकी की गर्दन दबोचकर उसे काने लगता है। वो उसे घसीटकर बाहर ले गया। ये देखकर सभी बहुत घबरा गए। लियो और पेड्रो बाहर भागते हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं था। लियो वापस आकर पुलिस को कॉल करता है। वो बंदूक लेकर उस कुत्ते को ढूंढने जा रहा था। पेड्रो उसे समझाता है कि उस कुत्ते को बंदूक से मत मारना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय शैतान के। लियो बहुत गुस्से में था और जब उसे वो कुत्ता दिखा तो वो उसे मार देता है। पेड्रो समझ गया कि अब लियो नहीं बचेगा, इसलिए वो अपने दोनों बेटों विकी और मार्को को लेने आया। विकी अब नॉर्मल था। घर आकर वो देखता है कि उसकी बेटी लूसी सही सलामत वापस आ गई थी, जिसे देखकर पेड्रो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन वो जल्द ही समझ गया कि ये असली नहीं, ये तो शैतान है। लूसी सबरीना से हंसकर कहती है कि तुम मरने वाली हो, अभी पिताजी गाड़ी लेकर आएंगे और तुम्हें कुचल देंगे। और हम देखते हैं कि लियो तेजी से गाड़ी लेकर उसकी तरफ आ रहा था। एक भयानक एक्सीडेंट होता है जिसमें सबरीना सच में कुचल जाती है। और अजीब बात ये थी कि छोटी लूसी को एक खरोच तक नहीं आई थी। वो खुशी से उछल रही थी जैसे वो यही चाहती थी। पेड्रो अपने बेटों को लेकर वहां से निकलता है। रास्ते में वो जिमी से मिलता है जो उनकी माँ को लाया था। पेड्रो उन्हें सड़े हुए इंसान यानी शैतान के बारे में बताने लगा, लेकिन उन्हें भी पेड्रो की बात पर विश्वास नहीं था। और जब मार्को अपनी दादी से पूछता है कि ये शैतान पॉसेस कैसे करते हैं, तो दादी उसे इस बारे में बताती है। वो कहती है कि जब शैतान किसी चीज को अपने वश में लेता है तो सबसे पहले वो उसके दिमाग को काबू करता है और फिर उसके शरीर को, जिसके बाद धीरे धीरे वो उसके सभी प्यारी चीजों को उससे दूर कर देता है। इस शैतान से बचने के लिए कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा, यानी कि नियम है, जिसमें सबसे पहले तो उन्हें बिजली का इस्तेमाल नहीं करना, उससे दूर रहना होगा, क्योंकि उससे बनने वाला साया शैतान को बुलाता है। दूसरा, जानवरों से दूर रहना। तीसरा ये कि जिन लोगों को पॉसेस किया हो उनके आसपास की चीजें नहीं लेनी। चौथा, उन पॉसेस लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचा, ना ही उन पर बंदूक चला और शैतान को कभी भी उसके नाम से नहीं पुकारना, जैसे लूसीफर, ईवल। तब पेड्रो उसे रोक देता है क्योंकि वो खुद ही एक नियम तोड़ रही थी, यानी शैतान का नाम ले रही थी। इनमें बहस हो जाती है, जिस बीच दादी शैतान के बारे में वो आखिरी बात बताना भूल गई। खैर पेड्रो का बेटा विकी
वो अब नॉर्मल है, इसलिए वो बात नहीं कर सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो धीरे से शैतान का नाम पुकार रहा था, जो उसने थोड़ी देर पहले अपनी दादी से सुने थे। पेड्रो का इरादा यहाँ से कहीं दूर जाने का था, मगर एक अजीब बात होती है, रास्ते में ही पेड्रो को सबरीना की कॉल आई। अजीब इसलिए क्योंकि सबरीना तो मर चुकी है। पेड्रो उससे बात करता है। सबरीना बहुत गुस्से में थी। वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को लेने आऊंगी। ये सुनकर पेड्रो गुस्से में फोन तोड़ देता है, लेकिन वो डरा हुआ था। पेड्रो रोते हुए जिमी को उनकी मौत की खबर देता है। वो खुद को दोष दे रहा था कि उसकी वजह से उसकी पत्नी और बच्चे की जान चली गई। अगर वो वहां ना आता तो शायद वो दोनों जिंदा होते। जिमी पेड्रो को संभालता है और उससे कहता है कि हमें मार्था के पास जाना चाहिए, शायद वो हमारी मदद कर सके। दरअसल मार्था और उसका पति पहले एक चर्च चलाते थे, मगर बाद में वो ऐसे बीमार लोगों का इलाज करने लगे जिन पर शैतान का साया हो। वहां पहुंचकर ये लोग मार्था को सारी बात बता देते हैं। मार्था उन्हें अपने घर में जगह देती है। उसके घर में बिजली नहीं होती थी क्योंकि वो ये नियम अच्छे से जानती थी। अब रात में जब सब सो रहे थे तो मार्को अपनी दादी के पास था। तब सबरीना वहां आकर मार्को को उठा लेती है। विकी की दादी को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वो पेड्रो को आवाज लगाती है। पेड्रो उसके पीछे भागता है, लेकिन सबरीना बालकनी से ही कूद जाती है। जब ये दोनों भाई नीचे गए तो सबरीना गायब थी और गाड़ी पर बहुत सारा खून लगा था। ये खून किसका था पता नहीं। तब मार्था उन्हें बताती है कि दरअसल विकी भी पॉसेस हो चुका है, यानी कि उनका वो अबनॉर्मल बेटा। पेड्रो को यकीन नहीं आता। मार्था कहती है कि अबनॉर्मल होने की वजह से विकी का दिमाग दूसरों से अलग है, इसलिए शैतान को इसे समझने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जैसे ही वो उसे समझ जाएगा, विकी पूरी तरह से पॉसेस हो जाएगा और ये शैतान का नया शरीर होगा। उसे एक ऐसे ही पवित्र आत्मा की जरूरत है जिसने कोई पाप ना किया हो, ना वो जिंदगी में कर सके। मार्था कहती है कि हमें यूरियल को ढूंढना होगा, उसे खत्म करना होगा। जिमी पूछता है कि इसका क्या फायदा, शैतान पहले ही सबको पॉसेस कर रहा है। तो मार्था समझाती है कि शैतान अभी तक पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ। ये एक प्रक्रिया है जिसके पूरा होने में अभी समय है। इससे पहले ही उन्हें उस सड़े हुए इंसान को खत्म करना होगा, तभी हम शैतान को हरा सकते हैं। मार्था बताती है कि शैतान उनके डर का इस्तेमाल करता है। जिस चीज से वो डरते हैं उसी चीज को वो छीन लेगा। इसलिए शैतान ने सबरीना का इस्तेमाल करके उसके बेटे छीन लिए। वो आगे बताती है कि उन्हें मौत से भी नहीं डरना, और ये वो आखिरी बात थी जो पेड्रो की माँ बताना भूल गई थी। ये 7वां नियम था। अब ये लोग फैसला करते हैं कि जिमी मार्को को ढूंढने जाएगा, जबकि मार्था और पेड्रो यूरियल को। दादी घर पर विकी का ख्याल रखेगी। जब ये लोग गांव में यूरियल को ढूंढ रहे थे तो मार्था देखती है कि सभी घरों की बिजली बंद थी और ये कोई अच्छा संकेत नहीं था। खैर, ये उस जगह जाते हैं जहां आखिरी बार यूरियल गाड़ी से गायब हुआ था। वहां आसपास उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में मार्था पेड्रो को अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरा पति चर्च का पादरी था, मैं और वो मिलकर पॉसेस लोगों को ठीक करने का नाटक करते थे। हालांकि हम इस बारे में कुछ भी जानते नहीं थे, हम बस एक्टर्स को हायर करते थे सड़े हुए लोगों और पॉसेस के लिए। लेकिन एक दिन हमारे सामने एक असली शैतान के वास में इंसान का केस सामने आया। पहले हमें लगा कि शायद वो हमारा ही कोई एक्टर है, लेकिन फिर उसने उल्टी की और उसने अपने मुंह से अपने ही परिवार वालों को उगला, जिसे उसने पिछली रात खा लिया था। और उसने कहा कि अब ईश्वर नहीं है। उस दिन के बाद से हमने लोगों को धोखा देना छोड़ दिया। हमने कुछ मौत से पॉसेस लोगों को मारने का तरीका सीखा ताकि धर्म के नाम पर हमने जो धोखा दिया उससे खुद को आजाद करे। और पिछले 12 सालों से हम ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन एक दिन मेरा पति किसी की मदद के लिए गया और लौट के नहीं आया। तब मैंने गांव छोड़ दिया। शैतान से भागने का बस एक ही तरीका है, अपना सब कुछ छोड़कर कहीं दूर निकल जाओ। लेकिन अब वो शैतान मुझ तक पहुंचना चाहता है क्योंकि मैंने 12 साल उसे रोकने की कोशिश की। पेड्रो पूछता है कि फिर शैतान ने तुम्हें अपना शिकार क्यों नहीं बनाया, मेरे ही परिवार को क्यों मारा। मार्था कहती है कि मैं मौत से डरती नहीं और ना ही मुझे शैतान से डर लगता है, इसीलिए वो मुझे पॉसेस नहीं कर सकता। खैर, इसी बीच हम पेड्रो की माँ को देखते हैं जिसके पास से विकी आता है
वह पूरी तरह से पॉसेस हो चुका था। वो दादी से खाना मांग रहा था। कहता है कि मुझे भूख लगी है। उसे देखकर दादी बहुत डर गई थी, क्योंकि दरअसल विकी तो बोल ही नहीं पाता था। लेकिन अब वो उनसे बात कर रहा था और अच्छे से चल रहा था, बिल्कुल आम लोगों की तरह, क्योंकि अब उसका शरीर शैतान के काबू में था। दूसरी तरफ जिमी सबरीना को ढूंढ रहा था, जो कि उसे मिल भी जाती है। सबरीना के हाथ में मार्को का शरीर था। उसने मार्को की खोपड़ी खोल दी थी और अपने ही बच्चे का दिमाग खा रही थी। जिमी ये सब देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। मार्को को इस हालत में देखकर वो इतना गुस्सा हो जाता है कि अपनी गाड़ी से ही सबरीना को ठोक देता है, जिसमें वो खुद भी घायल हो गया। लेकिन सबरीना अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो तो पहले से ही मर चुकी थी और ये शरीर कोई और चला रहा था। वहीं दूसरी तरफ मार्ता और पेड्रो यूरियल को ढूंढते हुए एक स्कूल तक पहुंच गए, जहां मार्ता कहती है कि जरूर शैतान यही होगा, क्योंकि शैतान को बच्चे बहुत पसंद है और वो उनको आसानी से काबू कर सकता है। ये दोनों स्कूल के अंदर जाते हैं, जहां कुछ बच्चे थे, और ये देखकर मार्ता समझ गई कि ये सभी बच्चे अब शैतान के वश में हैं। खैर ये लोग यूरियल को ढूंढने लगे, तब हम आसपास किसी और को भी देखते हैं। एक बच्चा उन्हें बताता है कि वो बीमार इंसान यानी यूरियल एक टीचर के घर पर है। तब एक बच्ची रोते हुए कहती है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, असल में मेरे पिता उस बीमार को लेकर गए थे और वो उनके घर पर है। लेकिन मार्था जानती थी कि ये उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पेड्रो से कहती है कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, शैतान यही है, वो हमें यहाँ से दूर भेज रहा है, इसका मतलब कि वो यहीं छुपा बैठा है। दोनों फिर से स्कूल के अंदर जाते हैं, जहाँ स्टेज के नीचे उन्हें बहुत सारी लाशें मिली, जिन्हें इन्हीं बच्चों ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। ये इन बच्चों के माता पिता थे और इन्हीं लाशों के नीचे शैतान छुपा हुआ था। मार्ता के पास भी वैसा ही एक यंत्र था जो इस फिल्म के शुरू में दिखाया गया था, जब उस आदमी की कटी लाश दोनों भाइयों को मिली थी। मार्ता पेड्रो से कहती है कि तुम्हें यूरियल को बाहर निकालना होगा, मगर वो बहुत भारी था और उसे निकालना पेड्रो की बस की बात नहीं थी। बच्चे इन पर हमला नहीं कर रहे थे, मगर अपनी बातों से इन्हें भटकाने की कोशिश जरूर कर रहे थे। यूरियल, या ये कहे कि उस शैतान को बाहर निकालते समय वो पेड्रो को भड़काने लगा ताकि वो उसे मार दे। पेड्रो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब एक बच्ची पेड्रो को दूसरे कमरे से कुल्हाड़ी लाने को कहती है। जब पेड्रो वहां जाता है तो वहां कुल्हाड़ी ही नहीं थी। दरअसल ये उन बच्चों की चाल थी, वो पेड्रो को उसी कमरे में बंद कर देते हैं। हालांकि मार्ता बार बार पेड्रो से कह रही थी कि इन बच्चों की बातों में मत आओ, ये किसी और के काबू में है। जिसके बाद वो मार्ता पर कुल्हाड़ी से हमला करते हैं। किसी तरह पेड्रो कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि मार्ता मर चुकी है और अब पेड्रो को बहुत गुस्सा आता है। शैतान भी उसे भड़का रहा था कि मुझे मार दो, और पेड्रो गुस्से में यूरियल को मार देता है, उसका सर कुचल देता है। यानी कि शैतान का काम पूरा हुआ। वो अब आजाद था। वो अपने शारीरिक रूप में सामने आता है और पेड्रो के सर पर हाथ फेरता है, क्योंकि पेड्रो ने ही उसे आजाद किया था। शैतान एक बच्चे के रूप में था, उसके शरीर पर खून था। जिसके बाद वो बाहरी दुनिया में तबाही मचाने निकल गया और वो बच्चे उसके पीछे पीछे जा रहे थे। पेड्रो घर आता है, जहाँ जिमी भी घर आ चुका था। वो दोनों ही रोते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं। वो जानते थे कि अब कुछ नहीं बचा, शैतान आजाद हो चुका है और दुनिया का अंत निश्चित है। खैर इस बीच ने एक बात याद आती है कि इन्होंने यूरियल के भाई को अपने बान में रहने की इजाजत दी थी। जिमी उसके पास जाता है तो यहाँ यूरियल का भाई उसे एक राज की बात बताता है। वो कहता है कि दरअसल उस पादरी को उसी ने मारा था जो यूरियल को खत्म करने आ रहा था। वो बताता है कि मुझे एक आवाज सुनाई हुई जिसने मुझे कहा कि उस पादरी को मार कर उसे खा जाओ, तो मैंने वैसा ही किया और मैंने अपनी माँ के साथ भी यही किया। यानी कि अपनी माँ को मारने वाला वो खुद ही था और बाद में उसे खाया भी। खैर घर पर हम पेड्रो को देखते हैं जो अपने बेटे विकी को आइसक्रीम देकर नहाने चला जाता है। यहाँ पेड्रो के सर पर शैतान ने जो निशान बनाए थे वो मिटने से भी नहीं मिट रहे थे। नीचे आने के बाद वो देखता है कि विकी के गले में कुछ फंस गया है। पेड्रो उसकी मदद के लिए जाता है। उसके मुंह से बालों का एक गुच्छा निकलता है जो देखकर पेड्रो हैरान हो गया। इसके बाद वो उल्टियां करता है जिसमें उसकी माँ का लॉकेट था, यानी कि विकी ने अपने ही दादी को खा लिया था। ये देखकर पेड्रो पूरी तरह से टूट चुका था और इसी सैड एंडिंग के साथ फिल्म का अंत होता है।
दोस्तों ये फिल्म काफी डिस्टर्बिंग बनाई गई है और अगर इस तरह की डिस्टर्बिंग फिल्में आपको पसंद है तो आपको ये देखनी चाहिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कहानी को लेकर अपनी राय जरूर दें।